करांगे किस तरीके नाल ईरान ते इजराइल दे विचाले जंग 10वें दिन भी जारी है। इस सब दे विचाले यूएस ने ईरान दे न्यूक्लियर साइट्स ते हमला कीता, उन्हां नूं टेटेरी कीता। इस सब दे विचाले इजराइल ईरान जंग च यूएस दी एंट्री तो बाद वर्ल्ड वॉर 3 दी आहट सुनाई दे रही है। पहली वर्ल्ड वॉर हुई सी 1914 च, वड्डी तबाही लेके आई सी। दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई सी 1939 ते हुण की तीजी वर्ल्ड वॉर भी होएगी कि उसकी आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अमेरिका ने ईरान ते हमला किया है। इस ईरान के 3 परमाणु टिकाने ते अटैक किया गया है। फोरेडो, नताज, इसफान परमाणु थावां ते हमला किया गया है। ईरान दे फोरेडो ते बम नाल पूरा पैलेट ही सुट्टिया गया। किस तरीके नाल B-2 बॉम्बर्स नाल अटैक किया गया। अमेरिका दे वल्लों B-2 बॉम्बर्स नूं बड़े एहतियात नाल इस्तेमाल किया जाता है ते कई हवाई हमले जो ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स नूं तबाह किया गया, टेटेरी किया गया। क्योंकि अज 10वें दिन अब पूरा जंग पहुंच चुकी। हालांकि इंडियन टाइम के हिसाब नाल सवेरे 4:30 बजे अमेरिका के लड़ाकू जहाज़ां ने B-2 बॉम्बर्स ने अटैक किया है। गहराई नाल अंडरग्राउंड टारगेट तबाह करने की क्षमता B-2 बॉम्बर्स रखते हैं। हालांकि कई बार अमेरिका ने कहा ईरान नूं कि उस नाल डील कर ली जाए, पर ईरान किते भी टर्म्स ते नहीं आया। तो उस तो बाद अमेरिका ने पूरा अटैक कर दिता। ईरान बहुत करीब सी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दे। किसी के नाल न्यूक्लियर साइट्स नूं निशाना बनाया गया, टेटेरी कर दिता गया। जो तस्वीरां ने सैटेलाइट तस्वीरां वो भी साफ तौर पर तुसीं तस्वीरां च वेख पा रहे हो। तो अमेरिका नहीं चाहता सी कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने। ईरान ते हमले तो बाद ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिता, जे ना रुकिया ईरान तां दोबारा असीं अटैक करांगे। ईरान ना रुकिया ते साडे जो इसके सिट्टे होणगे बेहद ही भनक होणगे। ईरान च जां तां शांति होवेगी जां त्रासदी होवेगी। कोशिश की थी कि जंग ना होवे पर करनी पई। अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। परमाणु टिकाणियां ते सफल हमले साडे वल्लों कीते गए ने। ईरान नूं हुण जंग खत्म करनी पवेगी। ते किस तरह के नाल राष्ट्रपति दे वल्लों संबोधन किया गया ते संबोधन च इन्हां गल्लां दा जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि असी वॉर नहीं करना चाहते सी, पर सानू मजबूर किया गया। असी वॉर की, असी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स नूं तबाह किया। हालांकि 3 लीथल न्यूक्लियर साइट्स नूं निशाना बनाया गया, फोर्डो, नटांस ते इसफान। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's, a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. Not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. मेरे से होगी नीरज फोन लाइन पे मौजूद ने। नीरज, किस तरीके से जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे, ये पूरी स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में? सर, अब जो देखिए, फोर्डो, नतांज, इसफहान पे हमले की गुंजाइश तो पहले से थी, क्योंकि फोर्डो में इजराइल हमला नहीं कर सकता था। पहले ट्राई किया था लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। नतांज और इसफहान में इजराइल ने पहले हमले किए थे और 75% दोनों न्यूक्लियर साइट पे नुकसान किया था। अमेरिका ने अब हमला किया और डोनाल्ड ट्रंप के दावे को माने तो फोर्डो में एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। उनके न्यूक्लियर संवर्धन फैसिलिटी जो है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन फैसिलिटी को खत्म कर दिया, उसके कगार पे पहुंचा दिया। और आने वाले वक्त में, जैसा कि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि इजराइल सुरक्षित हो गया है, तो अब इस हमले के बाद ईरान का रुख क्या होता है? देखिए, अभी तक ईरान ने कोई बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल न तो अमेरिका के मध्य पूर्व में स्थित बेसेस पे हमला किया है और न ही इजराइल के अंदर किया। तो जाहिर सी बात है, खमेनेई और उनकी टीम प्लान कर रही होगी। तो इस हमले के बाद मध्य पूर्व में संकट बढ़ सकता है अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है अमेरिका और इजराइल पे। इसके अलावा दुनिया जो है दो ध्रुवों में बंट सकती है, क्योंकि रूस और चीन का रुख जो है वो
ईरान के पक्ष में है, इजराइल के खिलाफ है, और इजराइल के पक्ष में अमेरिका और यूरोपियन देश आएंगे। लेकिन यूरोपियन देश के साथ खास बात यह है कि वो ईरान के साथ बैलेंस भी रखेंगे, तो दो ध्रुवीय विश्व तो बन ही जाएगा और बना ही हुआ है। लेकिन अगर अब डिपेंड करेगा कि ईरान क्या हमला करता है, काउंटर अटैक करता है अमेरिका के हमले के बाद, उसके बाद ये तय होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर अब हमला होता है ईरान की तरफ से तो फिर अमेरिका भी जवाब देगा, अमेरिका हमला करेगा। नीरज, क्या ईरान की तरफ से जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयर बेसेस हैं उसको निशाना बनाया अगर जाता है तो सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, और क्योंकि जो अमेरिकी बेसेस हैं वो न तो ईरान में है न तो यहाँ है, दूसरे देशों 3 देशों में हैं। तो उन 3 देशों के एयर बेस पे हमला किया जाए तो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान हो सकता है। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी पकड़ है वो इन्हीं बेसेस के जरिए है, और खासकर इजराइल की सुरक्षा जो अमेरिका करता है उसके लिए ये 3 बेसेस बहुत ही जिम्मेदार है। जब जरूरत पड़ती है तो उनका इस्तेमाल करता है। अगर इन तीनों बेसेस पे हमला हुआ तो डेफिनेटली मान लीजिए ये तीनों बेसेस भी हैं एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पंजाब के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल जो हमला, यानी आज जो सुबह में 4:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक नतांज, फोर्डो और इस्फहान पे हमला हुआ है, वो B-2 बॉम्बर, B-2 जो विमान है वो आकर हमला किए हैं, जिन्हें बस्टर बॉम्बर कहते हैं, वो फोर्डो की न्यूक्लियर साइट पे। तो उन्होंने सीधे अमेरिका से उड़ान भरी, बीच में उन्होंने रिफ्यूल किया अपने विमान में, और 37 घंटे के सफर के बाद वो आकर हमला करते हैं और ईरान के आकाश को छोड़ देते हैं। तो ऐसे में वहां भी एयर बेस पे अगर हमला होगा ईरान की तरफ से तो उसका जवाब दिया जाएगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ईरान ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ईरान ਦੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੋਰਡੋ, ਨਟਾਂਜ਼ ਤੇ ਇਸਫਾਨ ਨੂੰ ਟਟੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਥਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ईरान ਹੁਣ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ PM ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ जो कीता है धरती ते कोई होर देश नहीं कर सकता। ते इजराइल ने इस गल का जिक्र किया कि ट्रंप की लीडरशिप ने इतिहास रच दिता है। ईरान ते अमेरिका की कार्रवाई बेमिसाल है। अमेरिका ने अपना शानदार ताकत दिखाई है। ईरान के परमाणु टिकाणे नूं निशाना बनाना ऐतिहासिक कदम है। परमात्मा साडे गठजोड़ नूं बनाए रखे। ते इस पूरे अटैक तो बाद पहला बयान स्टेटमेंट इजराइल के PM का सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका ने जो किया है धरती ते कोई होर देश नहीं कर सकता। यह जिहा सेम बयान डोनाल्ड ट्रंप के वल्लों भी किया गया सी। ईरान ते अमेरिका की कार्रवाई बेमिसाल है। अमेरिका ने अपनी शानदार ताकत दिखाई है। ईरान के परमाणु टिकाणिਆਂ ਨੂੰ निशाना बनाना ऐतिहासिक कदम है। ते परमात्मा साडे गठजोड़ नूं बनाए रखे। इस गल का जिक्र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के वल्लों किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो संबोधन किया तो उन्होंने अपनी आर्मी की मिलिटरी फोर्स की तारीफ भी की, नाले कि कांग्रेचुलेट बधाई दी बेंजामिन नेतन्याहू ने। इस गल का जिक्र किया कि असी एज ए टीम ये अटैक किया ते कामयाबी हासिल की। सीधे तौर पर हुण ईरान नूं भी चेतावनी दी गई है कि ईरान हुण शांति के रस्ते ते वापस लौटे, नहीं तो जे रिटैलीएट ईरान के वल्लों किया जाता है तो वड्डी कार्रवाई की जाएगी अमेरिका के वल्लों। किस तरीके दे नाल